गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड प्रिया सिंह। सो गाइस, आज की वीडियो मेरी तो पर्सनल फेवरेट है बिकॉज इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट हाउ यू कैन इम्प्रूव योरसेल्फ विद दिस अमेजिंग टॉप 10 टिप्स। अब यार, यहाँ पर एक बहुत ही मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें खुद को इम्प्रूव करने की क्या नीड है। व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सो सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सेल्फ ग्रोथ। बिकॉज जैसे कि आजकल डे टू डे लाइफ में हर एक कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हर एक फील्ड में कॉम्पिटिशन इतना इंक्रीज हो रहा है कि अगर हम खुद पे इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग लैग कर जाएंगे एंड हम लोग उस रेस की भागदौड़ में पीछे रह जाएंगे। अब इट्स नॉट ओनली अबाउट फिजिकल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, बट इट्स ऑल अबाउट आपका पूरा ओवरऑल ग्रोथ, पूरा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, जिसके अंदर मैं बहुत ही ऐसे वेराइटी ऑफ ग्रोथ, वेराइटी ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बताने वाली हूँ, जिसकी हेल्प से आप खुद के अंदर डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे बहुत ही टाइनी माइनी से ना चेंजेस करके खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, खुद को ज़्यादा बेटर बना सकते हो। और जैसे कि मैंने अपने एक लाइफ अपडेट वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इंडल्ज की है जिसकी वजह से मैं खुद में बेटर फील कर रही हूँ एंड डे बाय डे I'm being more happier day by day. So guys, without any further ado, let's get started. Tip number 1 is wake up early. So सुबह उठना मेरे लिए तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क हुआ करता था एंड मोस्टली लोगों के लिए जो 10 बजे या 12 बजे जिनकी मॉर्निंग हो रही है, बट जब से मैंने 6 o'clock उठना स्टार्ट किया है ना, तब से मेरा मोस्टली काम ना 9 और 10 o'clock तक फिनिश ऑफ हो जाता है। लाइक लिटरली 6 o'clock से लेके 10 o'clock तक मैं अपना पूरा काम फिनिश कर देती हूँ। इट कुड बी वर्कआउट से लेके घर का काम से लेके ब्रेकफास्ट, नहाना धोना, सब कुछ फिनिश ऑफ हो जाता है इन बिटवीन दीज टाइम शेड्यूल्स। एंड सबसे बेस्ट बात पता है क्या होती है कि मैं अपने काम को ना ऐसे बहुत ही भागा दौड़ी के अकॉर्डिंग नहीं करती हूँ कि यार मुझे इतना मैं लेट उठी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं कर पाऊंगी, बल्कि मैं बहुत ही अच्छे से आराम से हर एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दे पाती हूँ। एंड सबसे बेस्ट बात ये होती है ना कि जब मैं 10 बजे अच्छे से पूरा काम फिनिश करके आती हूँ, अपनी बेड पे बैठती हूँ, तो मेरे पास पूरा दिन भर का टाइम रहता है खुद के लिए इन्वेस्ट करने के लिए, मेरे यूट्यूब के लिए, या फिर कुछ भी नेटफ्लिक्स चिल करने के लिए, सब कुछ करने के लिए। तो इससे अगर आप भी अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे ना, तो आपके पास भी 24 आवर्स नहीं, एक्चुअली 36 आवर्स रहेंगे जहां पर आप सोचोगे कि मैं तो इतने टाइम में बहुत कुछ कर सकता हूँ प्रोडक्टिव। टिप नंबर 2 इज सेटअप सेल्फ केयर। सो इतने बिजी शेड्यूल में ना हम लोग खुद को सेल्फ केयर ही नहीं कर पाते, खुद को अच्छे से ग्रूम नहीं कर पाते। तो आप मंथ में 1 से 2 बार कोई भी डे निकालो। जैसे मैं स्टार्टिंग वीक ऑफ मंथ, एवरी मंथ मैं क्या करती हूँ, खुद को अच्छे से पैम्पर करती हूँ। सो आप इसे स्पा डे कह लो या फिर पार्लर डे का कह लो, जहाँ पर मैं अच्छे से जाके अपनी आईब्रोज को एंड अपर लिप्स को पक्का से थ्रेडिंग करवा लेती हूँ। इससे मेरा फेस काफ़ी ग्रूम दिखने लगता है, मेरा फेस काफ़ी क्लीन दिखने लगता है। इन द सेम वे अगर मुझे अपने बॉडी हेयर रिमूव करने हैं, सो ये भी मैं उसी पर्टिकुलर डे जाके कर देती हूँ। तो आप कोई भी ऐसा डे पक्का से अपने पूरे मंथ में एक दिन शेड्यूल करो जिसमें आप खुद को अच्छे से पैम्पर कर पाओ। नॉट ओनली दिस, आप अपने बालों की केयर कर पाओ, अच्छे से हेयर स्पा करो, अपने बॉडी हेयर रिमूव करना है तो उसके लिए करो, अंडर आर्म की केयर करो। सो 1 से 2 दिन महीने में तो पक्का निकालो जहां पर आप खुद को अच्छे से पैम्पर कर पा रहे हो, ग्रूम कर पा रहे हो, टू लुक मोर प्रिटियर, टू लुक मोर ग्रूम्ड और टू लुक मोर बेटर एंड बेटर। टिप नंबर 3 इज हैविंग बटर मिल्क। सो बटर मिल्क ना एक ऐसा डेयरी प्रोडक्ट है ना जिसमें ऑल काइंड ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो आपके डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सो बटर मिल्क आप घर पे भी बना सकते हो एंड मार्केट से खरीद के भी ले सकते हो। बहुत सस्ता मिलता है, 10 रुपये का एक पैकेट मिलता है। 1 ग्लास इनफ है एवरीडे पीने के लिए। और अगर आप घर पे बनाना चाहते हो तो दही और पानी मिक्स करके आप अच्छे से उसे मथ लीजिए एंड देन आपका बटर मिल्क रेडी। आप उसमें थोड़े पेपर या फिर सॉल्ट मिक्स कर सकते हो फॉर नाइस टेस्ट। सो बटर मिल्क कंज्यूम करना जब से मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि मेरा जो डाइजेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है। मुझे कोई भी कॉन्स्टिपेशन की या फिर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड साथ ही साथ इसमें इतनी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है ना, तो समर्स में जब मैं वर्कआउट करके आती हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा ठंडा ठंडा फील होता है, एनर्जेटिक फील होता है। एंड साथ ही साथ मैंने नोटिस किया है कि इसके अंदर इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे तरीके से एक बूस्टर की तरह वर्क करते हैं, आपके इंस्टेंट बूस्ट देते हैं आपकी बॉडी में एंड एनर्जी ड्रिंक की तरह भी बहुत अच्छा वर्क करता है। टिप नंबर 4 इज कैरिंग च्युइंग गम इन योर बैकपैक।
सो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसा कुछ खा लेते हैं जिसकी एक अलग सी फाउल स्मेल आने लगती है हमारे माउथ से, जिसके लिए च्युइंगम इज द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज ये इंस्टेंट फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ आपके माउथ से एक बहुत ही अच्छी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। सो मैंने मोस्टली टाइम ये देखा है कि जब मैं बाहर रहती हूँ, कहीं घूमने गई या फिर स्कूल या फिर कभी कॉलेज के काम से जाती थी, सो अगर मैं कोई ऐसा जंक फूड खा ली जिसमें अनियन या गार्लिक है ना, सो उसकी स्मेल ना ईजिली नहीं जाती है और आप हमेशा ऐसा कुछ ब्रश तो कर नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, तो बेस्ट रहता है कि आप च्युइंगम कैरी करके रखो बिकॉज इससे आप अपने स्कूल में भी कैरी कर सकते हो, वर्क ट्रिप पे भी, वर्क पे, ऑफिस में कहीं भी ले जा सकते हो एंड ईजिली च्युई कर सकते हो। एंड सबसे एक और बेस्ट चीज़ ये होती है ना कि ये हर जगह ईजिली अवेलेबल होता है। सो अगर आपको जब भी फील हो कि आपके माउथ से बहुत ही अजीब सी फाउल स्मेल आ रही है, सो अपने बैकपैक में च्युइंगम रखो, नहीं भी रख रहे हो तो बाहर से कहीं से भी आप ईजिली खरीद सकते हो और अपने पूरे माउथ को अच्छे से फ्रेशनेस प्रोवाइड कर सकते हो। टिप नंबर 5 इज ग्लोई फेस। सो हमारे सेल्फ इंप्रूवमेंट भी ग्लोई फेस भी तो इम्पोर्टेंट है एंड इसके लिए सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है विटामिन सी। डे टू डे लाइफ के हेक्टिक शेड्यूल्स की वजह से स्किन का ग्लो तो गायब सा ही हो गया है, तो इसके लिए दादी नानी का नुस्खा दैट इज टर्मरिक पाउडर और इसके बेनिफिट्स ना आपकी स्किन में एक इंस्टेंट ग्लो प्रोवाइड करते हैं। बट देखा गया है कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी एंड इसके बेनिफिट्स ज़्यादा आपकी स्किन पे अच्छे से रिएक्ट करते हैं। सो आप लोग भी कन्फ्यूज हो दिस और दैट में, सो डोंट चूज दिस और दैट, चूज द बैलेंस ऑफ बोथ विथ ममाअर्थ डेली ग्लोज फेस क्रीम, जो कि एक परफेक्ट प्रोडक्ट है आपकी स्किन को डेली ग्लो करने के लिए बिकॉज इसके अंदर विटामिन सी की गुडनेस है जो कि ब्राइटन करती है आपकी स्किन को एंड साथ ही साथ इसमें टर्मरिक है जो आपकी स्किन को सूद करेगा, नरिश करेगा। ये क्रीम बहुत ही लाइट वेट है जिसकी वजह से आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो। बहुत ही मॉइस्चराइजिंग फॉर्मूला है, सेफ फॉर डेली यूज़। दिस इज़ सर्टिफाइड फॉर टॉक्सिन फ्री विथ नो पैराबेन एंड हार्मफुल केमिकल्स। ऑल्सो बिफोर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी स्किन को प्रोटेक्ट एंड ग्लो प्रोवाइड करें विद द हेल्प ऑफ दिस ममाअर्थ विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। बिफोर अप्लाइंग दिस चलो एक समर पिक चैलेंज करते हैं विद माई सिस्टर। सो यहाँ पर मेरी दी 2 चिट लेके आई है। सबसे चिट नंबर 1 पे लिखा है गो आउट ऑन अ बीच एंड सेकेंड चिट पे दी ने मैंशन किया है कम विथ मी फॉर अ रन। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कौन सा चिट दी चूज़ करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा बीच जाने का मन था बट हम लोग एट द एंड ऑफ द डे रन करने जाने वाले हैं। सो चलो इससे पहले जाने से पहले हम लोग अप्लाई करते हैं सनस्क्रीन। यहाँ पर मैं ममाअर्थ की विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन अप्लाई करने वाली हूँ। इसमें SPF 50 PA ट्रिपल+ प्रोटेक्शन है, ब्राइटन्स करता है आपकी स्किन को, रिवाइव करेगा नेचुरल ग्लो को, मेड सेफ सर्टिफाइड है। वेयर एज मेरी दी कोई और ब्रांड का सनस्क्रीन अप्लाई कर रही है। सो मैं इसे अपने पूरे एक्सपोज्ड एरिया पे अप्लाई करने वाली हूँ, जैसे मेरा फेस हो गया, नेक एंड हैंड्स ऑल्सो। एंड हम लोग रन करने जा रहे हैं एंड रन करके हम लोग आ चुके हैं एंड इंस्टेंटली आप ह्यूज डिफरेंस देख सकते हो मेरी स्किन में और दी की स्किन में। सो इफ़ यू वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट्स, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं ऑन Amazon, Flipkart एंड नाइका एंड ऑफिशियल ममाअर्थ वेबसाइट ऑल्सो। यू कैन यूज माई कूपन कोड टू गेट 20% ऑफ whenever you shop from Mamaearth. They link your order to a website to a tree they plant. You can track this tree through your order. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative. टिप नंबर 6 इज योर नेल्स। सो फेस के बाद अगर कोई चीज नोटिस में आती है ना, वो होती है आपके हैंड्स के नेल्स, जिसपे हम लोग बहुत डिफरेंट काइंड्स ऑफ नेल पॉलिश लगाते रहते हैं। जो थोड़ी सी चिप ऑफ हो जाती है ना, तो हम लोग वेट करते हैं कि पूरी अच्छे से चिप ऑफ हो जाए, तब हम लोग दूसरा लेयर अप्लाई करें, जिसकी वजह से बहुत ऑकवर्ड सा लगता है और बहुत वियर्ड लगता है। तो बेटर है कि आप क्लियर पॉलिशेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अब जो क्लियर पॉलिश होती है, नेल पेंट होती है, ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जिसे हम बेसिकली कहते हैं, वो सबसे बेस्ट इसलिए भी रहती है क्योंकि अगर वो हल्की सी भी चिप ऑफ होगी ना, तो बिल्कुल भी किसी को भी फील नहीं होगा कि आपके नेल से कुछ रिमूव हुआ है। एंड साथ ही साथ आपने नोटिस किया है कि जब आप क्लियर पॉलिश लगाते हो तो आपके नेल्स में एक अलग सा शाइन आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके नेल्स काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दिखने लगते हैं। सो मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहूँगी कि डिफरेंट कलर्स के नेल पॉलिश में इन्वेस्ट तो कीजिए, बट एक ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश आप पक्का अपने पास रखिए सो दैट कि आप इसे स्कूल में, कॉलेज में इजीली अप्लाई कर सकते हो एंड अपने नेल्स को फ्लॉन्ट कर सकते हो। टिप नंबर 7 इज लर्न इंग्लिश। अब ये एक सेल्फ इंप्रूवमेंट का इंपॉर्टेंट स्टेप तो नहीं होता, बट हाँ इंपॉर्टेंट जरूर होता है। अब यहाँ पर मुझे इस पॉइंट पे बाहर बहुत सारे लोग जज कर सकते हैं, बट पहले आप एक बात जान लीजिए कि इंग्लिश लर्न करना गलत बात नहीं है और साथ ही साथ इंग्लिश ना आना भी गलत बात नहीं होती है।
जैसे कि आपने नोटिस किया आजकल इतने कंपटीशन हो रहे हैं हर जगह पे, तो वहाँ पे इंटरव्यूज होते हैं, तो मोस्टली जो इंटरव्यूज होते हैं ना वो इंग्लिश में होता है। तो आप लोग एक बेसिक काइंड ऑफ इंग्लिश तो सभी को आनी ही आनी चाहिए, सो दैट कि आप लोग अगर हर चीज में आगे हो, सो एक इंग्लिश ना आने की वजह से आप बैक स्टेप ना हो जाओ। तो इसलिए आप लोग एक बेसिक काइंड ऑफ इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट कर दो। मुझे भी बहुत ज्यादा फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, बट हाँ, जैसे मैं ब्रांड्स के साथ कनेक्ट करती हूँ या फिर किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो मेरे सीनियर हैं, मैं उनके साथ कनेक्ट करती हूँ, तो मुझे इतनी इंग्लिश पक्का से आती है कि मुझे कहीं फंबल ना करना पड़े। सो दैट इज व्हाट आई मेंट कि आप थोड़ी बेसिक इंग्लिश लर्न करना स्टार्ट कर दो। आपको एकदम अमेरिकन स्टाइल नहीं लर्न करना है, बस एक बेसिक इंग्लिश जिसमें नाउन प्रोनाउन, कहाँ पर आपको शी ही और कौन से वर्ब्स यूज करना है, इतना तो आप सीख ही लीजिए। टिप नंबर 8 इज स्किन केयर। अब यार आजकल YouTube में हर एक सेकंड पर्सन स्किन केयर प्रो बन गया है, वो आपको स्किन केयर टिप्स गाइडेंस देता रहता है। तो अब जैसे बहुत सारी व्यूअर्स, जैसे आप सब सब्सक्राइबर्स हो, वो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते होंगे ना कि यार हम लोग कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें, कौन सा ब्रांड यूज़ करें, कौन सा स्किन टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ करें। इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन के साथ आप लोग स्किन केयर कैसे कर सकते हो यार। सो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी ला रही हूँ जल्दी अपने चैनल पे। बट मैं एक चीज़ आपको मेंशन करना चाहती हूँ कि आप किसी की भी स्किन केयर वीडियो देखते हो तो उसे जस्ट देखने के बाद प्रोडक्ट ऑर्डर करना बहुत गलत बात है, बिकॉज इसके ऊपर रिव्यूज पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो गूगल कीजिए, उस प्रोडक्ट के डिटेल्स में जाइए, आप डिटेल्स में देखिए कि उसके अंदर क्या बोला है, क्या वो कौन से स्किन टाइप पीपल के लिए, नॉर्मल स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए। फिर उसके अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स पढ़िए जो आपके स्किन के लिए सूट करता है, वो आपकी स्किन के लिए बेटर रहता है। एंड रेदर कि कोई ये फलाना ब्रांड बता दे रहा है, वो ढिमकाना ब्रांड बता देता है, उससे आप प्लीज इन सारी चीजों में बिलीव मत कीजिए। रेदर है कि आप खुद गूगल कीजिए एंड देन प्रोडक्ट्स बाय कीजिए। टिप नंबर 9 इज फुल बॉडी चेकअप। सो आजकल हम लोग इतना बाहर का खा रहे हैं, इतना ज्यादा हमें कम रेस्ट मिल रहा है, जिससे वजह से हमारी बॉडी बहुत वीक हो रही है। तो एक फुल बॉडी चेकअप तो बनता है ना, तो आप 6 महीने पे या फिर ईयरली पे आप अपना फुल बॉडी चेकअप करवाइए, जहां पर आपको फुल रिपोर्ट्स मिलती हैं आपकी ओवरऑल बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, आपका ब्लड क्लीन है कि नहीं है, आपके विटामिन्स, आपके क्या बोलते हैं जो भी होमोग्लोबिन कहते हैं, वो सारे अच्छे तरीके से अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, ये बहुत जानना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी बॉडी क्या सही चल रही है, क्या आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी तो नहीं है। सो मेक श्योर कीजिए कि आप ईयरली बेसिस पे अपना फुल बॉडी चेकअप तो पक्का करवाइए। इसमें आप थोड़े से वो ब्लड टेस्ट लेते हैं, यूराइन टेस्ट लेते हैं, जिससे वो पूरा रिपोर्ट विदिन 24 आवर्स देते हैं। आजकल तो घर पे भी आके देखने लगे हैं। मेरी दी, जैसे मेरी मम्मी को करवाना होता है, हम लोग घर पे ही बुला लेते हैं। टिप नंबर 10 इज स्पेंडिंग टाइम विथ योरसेल्फ। सो दिन भर हमें इतना ज़्यादा काम होता है ना कि हम लोग खुद के साथ तो टाइम स्पेंड करना ही भूल जाते हैं। एंड ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तो आप खुद में जितनी भी खामियां हैं, कितने भी अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसे अच्छे से एनालाइज कर पाते हो माइंड में। जैसे कि मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे अकेले रहने का मन करता है, सो मैं आधे घंटे दिन के या फिर 1 घंटा टेरेस पे वॉक करने चली जाती हूँ। एंड इन बिटवीन दैट टाइम मैं खुद को एनालाइज करती हूँ, क्या ये मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, इस पॉइंट पे मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। बिकॉज जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, खुद से खुद क्वेश्चन पूछते हो ना, तो आपको दूसरों से आंसर्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद एनालाइज करते हो कि क्या चीज़ आपके लिए बेटर है एंड क्या चीज़ आपके लिए गलत है। सो मेक श्योर कीजिए ना कि दिन का आधा घंटा या फिर 1 घंटा आप सिर्फ अकेले टाइम स्पेंड कीजिए। कहीं पे भी एक रूम में बैठ जाइए, या फिर आप थोड़े, मैं सोचती हूँ थोड़ा नेचर से कनेक्ट रहूँ, तो इसलिए मैं टेरेस पे चली जाती हूँ, हवा के बीच में, ठंडी ठंडी हवा के बीच में थोड़ा वॉक करते हुए सोचती हूँ, थॉट्स लाती हूँ, ओवर थिंक भी कर लेती हूँ कभी कभार। तो दैट इज व्हाट आई मेंट कि आप लोग खुद को टाइम दीजिए एंड दूसरे के पास आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइस आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। सो डू लेट मी नो कि आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी कब से स्टार्ट होने वाली है, बिकॉज अगर आपने आज से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया ना, तो लिटरली बता रही हूँ आप बहुत ही अच्छे तरीके से खुद की प्रॉब्लम्स को टैकल कर पाओगे एंड लाइफ में अकेले स्टैंड आउट कर पाओगे। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।